जीवन में ना और दौड़ से जब आप बाहर निकल जाओगे ना तो बहुत ही सुकून और शांति मिलेगा और जीवन में आपको बढ़ने की भी लालसा बनी रहेगी। देखो सुनो कैसे होता क्या है कि आज हम जिस युग में रह रहे हैं ना, इंसान का दौर कभी ख़त्म ही नहीं होता है। सबसे पहली बात, आप अगर ध्यान दो, गौर करो, स्थिर से बैठो, सोचोगे ना, तब आपको पता चलेगा कि जीवन का दौर वास्तव में नहीं ख़त्म होने वाला दौर है। क्यों? क्योंकि हम लोग प्रसिद्धि में, प्राइज की ख्वाहिश में, पैकेज के ख्वाहिश में लगे हुए हैं। पहले हम बच्चे के ऊपर दबाव डालते हैं कि बेटा बहुत अच्छे कॉलेज से जाओ, जाके पढ़ाई करो, जो भी पढ़ाई आप करते हो, जो भी आप स्ट्रीम चूज करते हो, बच्चा जाता है। फिर वहाँ एक नया दौर शुरू होता है कि बेटा बहुत अच्छा से सीजीपीए लाओ, बहुत अच्छा पढ़ो, तुमको फिर इंटर्नशिप मिलेगा। बच्चा इंटर्नशिप के लिए जाता है। बेटा आगे भी और अच्छा करो, और अच्छा इंटर्नशिप करो, क्योंकि अब प्लेसमेंट का दौर शुरू होने वाला है। बच्चा बेचारा लगा हुआ एक दौर में, एक प्रसिद्धि में। और सबसे बड़ी समस्या उन लोगों को होती है जिनके बच्चे टॉप के इंस्टीट्यूट से पढ़ रहे हैं, क्योंकि उनके दिमाग पे एक दबाव अलग सा बना रहता है कि अब तो हम टॉप का ठप्पा लग चुका है, तो हमको तो हाई पैकेज लेना ही लेना। अगर हम कहें कि नहीं, मेरा बच्चा थोड़ा कम पैकेज में काम कर रहा है, तो बहुत बेइज्जती होगी। मतलब आपको अपनी खुशी के लिए आप काम नहीं कर रहे हो, आपको समाज को दिखाना है, सुनाना है। इस दौर में आप लगे हो। और देखो, जो इंसान जिस दौर में जितना ज़्यादा भागता है ना, उतना ही थकता है। इसलिए बोलते हैं ना कि प्रसिद्धि की ख्वाहिश से, प्राइज और पैकेज के ख्वाहिश से अपने आप को साइड कर लो। और ये देखो कि जो भी काम, जो भी ब्रांच हम पढ़ रहे हैं, या जो भी स्ट्रीम की हम पढ़ाई कर रहे हैं, उसमें क्या मेरा मन लग रहा है। अगर आपको मन लग रहा है, तो फिर आप पैकेज और पैसा के पीछे नहीं भागोगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, चूंकि आप ईमानदारी से पढ़ रहे हो, तो आपको पैसा आएगा ही आएगा। आपके अकाउंट में पैसा आने से कोई भी नहीं रोक सकता है। इसलिए पहले ईमानदारी से काम करो, पहले बहुत अच्छे से पढ़ाई करो, जो भी आपका स्ट्रीम है, ब्रांच है, बहुत अच्छा से नॉलेज लो। जो भी कॉलेज में आपके क्लब्स हैं, उसमें बहुत अच्छा से पार्टिसिपेट करो। हमेशा प्राइज़ नहीं मिलेगा, लेकिन जब इंसान भाग लेता है तो उस दौरान बहुत कुछ सीखता है। जो फेस्ट होते हैं, फंक्शन होते हैं, उसमें एक्टिव रोल अदा करो। अच्छे जगह से इंटर्नशिप करके सॉलिड रिज्यूम बनाओ। पहले अपने आप को बनाओ, फिर रिज्यूम बनाओ। देखो, तुम्हारे रिज्यूम पे तुम्हारा सिलेक्शन होता ही होता है। और बहुत बार इन केस अगर सिलेक्शन नहीं भी होता है, फिर भी मन को टूटने मत दो, अपने आप को डीमोटिवेटेड फील मत करो, डिप्रेशन में मत डालो। वहाँ से फिर से बाउंस करो कि भगवान मुझे कुछ आगे अच्छी जगह लेके जाने वाला है। और जब आप इस भावना से काम करोगे ना, तो वास्तव में यकीन मानो, कहीं लिख लो, ट्रस्ट करो मेरे शब्दों पे, भगवान आपको बहुत अच्छी जगह लेके भी जाता है। लेकिन होता क्या है ना, कि थोड़ा सा झटका लगा नहीं कि हम सोचने लगते, अरे मेरा बच्चा किसी काम के लायक नहीं है, उनका बच्चा XYZ वहाँ को वहाँ पहुँच गया, मेरा बच्चा कहीं नहीं पहुँचा। देखिए, पहली बात, हर इंसान का कर्म और भाग्य अलग अलग होता है। एक ही मेहनत दोनों किए, दोनों का माइंड IQ एक जैसा था, लेकिन चूंकि कर्म अलग थे, इसलिए वो थोड़ा लटक गया और आप आगे निकल गए। हो सकता है आगे पैसे की हस्त में रेखा अलग होती है, वो नीचे से आया, फिर भी पैसा उसको ज़्यादा मिल जाए। इसलिए बोलते हैं ना, कभी एक दूसरे से कंपेयर और कंपटीशन की भावना मत रखो, अपने लाइफ पे फोकस करो, हम कितने खुश हैं। और दूसरी बात, जितना ज़्यादा समाज के अप्रूवल पे जिंदा रहोगे ना, आप कभी खुश नहीं रहोगे। क्योंकि आज आप इतना पैकेज कमा रहे हो, फिर वहाँ जाओगे, वहाँ भी स्थिर नहीं रहोगे, हमको और आगे का पैकेज चाहिए। फिर सेकंड कंपनी में गए, फिर अस्थिर रहोगे, फिर तीसरा जगह तलाशोगे, फिर चौथा जगह तलाशोगे कि अब हमको करोड़ों का मिलना चाहिए। अब करोड़ों के मिलने के बाद भी सेटिस्फाइड, अब हम सबसे विदेश जाना है, वहाँ जाके हम रहेंगे, हम कनाडा, अमेरिका, विदेश घूमेंगे। क्यों? क्योंकि भाई सब लोग जा रहे हैं। तो ये जो रेस है ना, ये कभी ना ख़त्म होने वाला रेस है, और सिर्फ आपके दिमाग पे हमेशा ही हमेशा दबाव डालेगा। इन द मीन टाइम आप जीवन का सुकून और शांति खो दोगे, और आपका जीवन का उम्र निकलता जाएगा। स्कूल ख़त्म हुआ, कॉलेज लाइफ भी निकल गया, और प्रोफेशनल लाइफ भी आधा निकल गया है। अब हम 40 के करीब पहुंचने वाले हैं, या पहुंच चुके हैं, या क्रॉस कर चुके हैं। हे भगवान, हमने जीवन जिया ही क्या? बस हम तो भाग ही रहे हैं। हम इतना पैसा कमा रहे, गाड़ी रख ली, समाज देख रहा है कितना पैसा है, फ्लैट है, सब कुछ है, लेकिन हमारे पास क्या है? हम तो कभी जीवन जिए ही नहीं। ना अपने माँ बाप से बात करने का टाइम, ना पत्नी से, ना बेटा से। अब मेरा बच्चा भी बड़ा हो गया, अब वो इस उम्र में आ गया है कि वो अपने लिए नया कॉलेज तलाश रहा है। मतलब इतना लंबा समय जीवन का गुजर चुका है। इसलिए बोलते हैं ना कि रेस और प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन से अलग रखो अपने आप को। ठीक है, हम काम कर रहे हैं, हम पैसा कमाएंगे, जीवन चलाएंगे, पैर पे खड़े होंगे, और उससे पहले सुकून और शांति से जीवन जिएंगे। और दूसरी बात, जो आजकल ये पैकेज का दौर चला हुआ ना, कहीं भी रोड पे भी आते जाते रहोगे ना, तो सुनोगे 4 आदमी खड़ा है, 4 बच्चे खड़े हैं, बस पैकेज की ही बात करते हैं। पहली बात ये ध्यान में रखो कि जो भी कंपनी में आप ज्वाइन करते हो ना, वो आपको पैकेज नहीं देती है। वो कहती है तुम हमको प्रॉफिट दो, बदले में हम तुमको तुम्हारा शेयर का हिस्सा देंगे। इसलिए सिर्फ पैकेज के पैसा के पीछे मत भागो, पहले अच्छे से काम करो। और देखो, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन और कंपनी में ना, जब आप स्थिर भाव से काम करोगे, उसको अपना मान के करोगे ना, तब आप वहाँ दिल से जुटे रहोगे, स्थिरता का भाव रहेगा। लेकिन आप सोचो कि यहाँ हम अभी काम कर रहे हैं, साथ के साथ 4 जगह और हम काम ढूंढ रहे हैं, तो उस कंपनी से कभी आप नहीं जुटोगे, और कभी आप स्थिर भी नहीं रहोगे, और दिमाग के अंदर भी हमेशा हमेशा हलचल चलता रहेगा, और हमेशा परेशान रहोगे, क्योंकि आपका फोकस काम पे नहीं है, आपका फोकस पैसा कमाने पे है। इसलिए बोलते हैं शांत भाव से रहो। जीवन में ये जो कंपटीशन है ना, पैसा कमाने वाला, इससे अलग हो जाओ, स्थिर भाव से काम करोगे, वही